नमस्कार। ओम शांति। नए वर्ष में आप सभी का 2025 में स्वागत है इंद्रधनुष के इस नए एपिसोड के साथ। हर एक इंसान के अंदर राम भी बैठा है, रावण भी बैठा है। आवश्यकता है तो उस राम को जगाने की और रावण को सुलाने की। लेकिन कई बार देखा जाता है रावण हावी हो जाता है और इंसान विवेक से काम ले तो राम तो सदा जागृत होता ही है। एक ड्राइवर दिल्ली में किराए की टैक्सी चलाया करता था। एयरपोर्ट से उसे भी पहाड़गंज तक एक सवारी मिली। उसको पहाड़गंज पे छोड़ा, कुछ दूरी गया था, पानी पीने के लिए उतरा, चाय पीने के लिए उतरा। और जब उतर के टैक्सी में फिर बैठने लगा तो पीछे देखा एक बैग है। बैग है तो बैग को निकाला और खोल के देखने लगा। उसमें कई आभूषण थे, कैश था, एक एप्पल का लैपटॉप था। काफी महंगी चीजें थी, 7-8 लाख रुपए की तो होगी। वो टैक्सी ड्राइवर बड़ा खुश हो गया। भगवान ने आज मेरी मदद कर दी, क्योंकि टैक्सी किराए की थी, यानी लोन पे ली हुई थी। उसके पैसे देने बाकी थे, 5-6 लाख और भी कर्जे थे। तो अगर ये सारा चीज बेचकर मैं ये कर्जा उतार दूंगा तो एकदम फ्री हो जाऊंगा और फिर मेरी कमाई घर के सभी लोगों को खुश रखेगी। मेरी अपनी टैक्सी होगी, जब मन करेगा तब चलाऊंगा। यही उधेड़-बुन में था कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद मन का राम जाग उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं है। तुम गरीब भले ही हो, लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। और सही में मन की बात को सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर ने सोचा कि ये पैसे दे के मैं ठीक है कर्जा तो उतार लूंगा, चला भी जाऊंगा, मुक्त भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप से अपने आप को कैसे बचाऊंगा? हर वक्त मेरा मन कहेगा तूने बेईमानी की है। हर वक्त मुझे मन कोसते रहेगा कि तूने चोरी के पैसे से आज ये जो कुछ हासिल किया है। और तुरंत मन ने कहा नहीं, ये नहीं करना है। और वो टैक्सी ड्राइवर पास के पुलिस स्टेशन में गया कि अभी अभी पहाड़गंज से एक मुसाफिर को मैं एयरपोर्ट से पहाड़गंज छोड़ के आया हूँ। ये उसी का बैग होगा, क्योंकि उसके पहले कोई बैग मेरे टैक्सी में नहीं था, वो भूल गया है। सिपाही बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उसने पूरा खुला बैग देखा। काफी पैसे हैं, ज्वेलरी है, इतना बड़ा 7-8 लाख का माल है। तो उसने ड्राइवर से पूछा, तू तो ये लेके भाग सकता था, गरीब इंसान दिख रहा है, तो तू भागा क्यों नहीं? उसने कहा, सर मैं भाग तो सकता था अपने आप से, लेकिन मेरे मन ने, मेरे राम ने कहा तू गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। और मेरे उस मन ने, मेरे उस राम ने कहा कि नहीं, दूसरे के हक को नहीं छीनना है, और इसलिए मैं देने को आ गया। हवलदार ने उस व्यक्ति को फोन किया, उसका नंबर उस बैग में था, उसको बुला के उसका सारा सामान दे दिया। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसे कुछ इनाम देने लगा। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, थैंक यू। मेरा सबसे बड़ा इनाम मेरी खुशी है। मुझे खुशी हो रही कि मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। वो व्यक्ति ने जब नहीं माना ये टैक्सी ड्राइवर, तो चला गया उसको थैंक्स देकर। लेकिन जो पुलिस वाला था वो बड़ा उससे इम्प्रेस हो गया
और उसने मन में सोचा, आज के जमाने में इतना गरीब इंसान, इतना ईमानदार। और उसने अपनी ये बात एक पत्रकार को बताई कि देखो भाई, आज के जमाने में भी ईमानदार व्यक्ति है। उस टैक्सी चालक का नंबर, एड्रेस उसने ले लिया था। पत्रकार को भी उसकी बात सुनकर, पुलिस वाले की बात सुनकर मन में बहुत खुशी हुई, जिज्ञासा हुई। उसने कहा कि क्या तुम उसका कोई एड्रेस बता सकते हो? उसने एड्रेस बता दिया। अब वो पत्रकार एक रेडियो वाले आरजे को जानता था, एफएम वाले को। उसको उन्होंने सत्य घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारी दिल्ली में ऐसे ईमानदार लोग भी बसे हैं। दिल्ली दिल वालों की है, ऐसे ही नहीं कहते। वो एफएम वाले ने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा और उसका इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में भी उसने वही सब बातें कही जो उसने पुलिस वाले को कही थी, जो उसने उस बैग के मालिक को कही थी कि मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैं लोगों से छुप सकता था, कर्जा उतार सकता था, लेकिन मेरा मन मुझे कभी माफ़ नहीं करता। मेरे अंदर दशानन जागा था, लेकिन मेरे अंदर का राम बहुत बलवान था और उसने कहा बेईमानी नहीं करना। और राम की सत्य की जीत हुई और मैंने उसका माल उसको लौटा दिया। पैसे तो हाथ का मैल है, आते जाते रहेंगे, लेकिन ईमानदारी तो ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी इंसान को सौगात है। और उस एफएम वाले ने उस टैक्सी ड्राइवर का अकाउंट नंबर भी लिया और ये बात रेडियो पे प्रसारित कर दिया कि एक गरीब व्यक्ति इतना ईमानदार आज हो सकता है जिसके ऊपर 7-8 लाख रुपए का कर्ज है और वो चाहे तो जी सकता था इन चीज़ों को बेचकर, लेकिन वो ईमानदारी से रहा। अगर आप अपना फर्ज कुछ निभाना चाहते हैं तो इस नंबर पे, ये अकाउंट नंबर है, आप अपना योगदान दे सकते हैं। 10 मिनट के अंदर 91,571 रुपये आ गए और 2 दिन में उस अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा हो गए। कहने का तात्पर्य, ये बात बताने का मतलब ये कि हमारे अंदर दोनों हैं, राम भी है, रावण भी है, लेकिन राम सत्यता का प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक है। अगर हम राम को जगे रहने देते हैं तो राम कहीं से भी आपकी मदद कर सकता है। रावण आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को कचोटने के लिए मजबूर कर सकता है। तूने धोखा दिया, तूने चोरी की, तूने बेईमानी की। तो आज नए साल के मौके पर, नए साल तो हो गया, कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी आप नए साल के मौके पर अपने आप से प्रण कर लीजिए। हर साल हम अपने आप से प्रण करते हैं कि कोई एक चीज़ साल भर करेंगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी वैल्यूज़ से समझौता नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे, अपने अंदर के राम को जिंदा रखेंगे ताकि वो राम कदम कदम पे हमारी मदद कर सके। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।